नक्सली अक्सर मुस्कुराते कम हैं। वो अपनी विचारधारा में रहते हैं, अपने मिशन पर रहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी से काम करते हैं। तो सरकार के साथ तो उनका मतलब बैर जैसा संबंध होता है, लेकिन आज जब सरकार के साथ मंच मिलता है, साथ में खड़े होने का मौका मिलता है, मुख्यमंत्री आपके साथ में खड़े होते हैं, तो मुस्कुराहट भी आती है और जीवन में नई दिशा भी मिलती है। बिल्कुल, इनपुट टीम ने मुझे वही तस्वीर भेजी है जिसमें मैं देख पा रहा हूं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस के हाथ से सोनू दादा बुके ले रहे हैं, उनकी पत्नी बगल में खड़ी है और तीनों मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए तस्वीर कितनी ताकतवर है। वो नक्सली जिसने देश में नक्सल संगठन को खड़े किया, वो आज सीएम के साथ खड़ा है, महाराष्ट्र के मुखिया के साथ खड़ा है, संविधान की किताब अपने हाथ में ले रहा है, मुस्कुरा रहा है। और ये संदेश सोचिए कितना बड़ा होगा जब ये तस्वीरें, जब विस्तार न्यूज़ के अलावा जो बाकी चैनलों के माध्यम से, बाकी अखबारों के माध्यम से ये तस्वीरें जब उन नक्सलियों तक पहुंचेगी जिन्होंने वेणुगोपाल राव के कहने पे नक्सल संगठन ज्वाइन किया था, जो अभी भी जंगलों में बंदूक लेके घूम रहे हैं, तो उनके मन में ये बात बहुत साफ हो जाएगी कि जब हमारे सबसे बड़े नक्सली ने समर्पण कर दिया है तो अब क्या हम गलत राह पे हैं, क्या हमें भी समर्पण करना चाहिए। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि लगातार निचला कैडर जो है वो एक के बाद एक समर्पण कर रहा है। और इसीलिए समर्पण को आज देश की सबसे बड़ी खबर बताया जा रहा है, क्योंकि एक साथ गढ़चिरौली डिविजनल कमेटी का लगभग सफाया हो गया है। कुछ देर में पुलिस द्वारा ये बयान जारी किया जाएगा कि जो नक्सलियों ने समर्पण किया है वो नक्सली किस कैडर के हैं। एक नक्सली जो आपको नजर आ रहा होगा, जो ब्लू शर्ट में है, टोपी पहने हुए है, वो है प्रभाकर यानी कि डीकेएसजेडसी सदस्य और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली का सबसे महत्वपूर्ण नक्सली। इसके अलावा मुझे वहां पे क्योंकि अभी देखिए पुलिस ने बताया नहीं है, मेरे पास इनकी प्रोफाइल थी, मैं इनकी प्रोफाइल पे सालों से क्योंकि स्टडी कर रहा था, तो वहां मुझे नजर आ रहे हैं जो चेहरे मैं पहचान पा रहा हूं। तेतुल मुरवंडी एक नक्सली है जो वहां पर नॉर्थ गढ़चिरौली का सबसे महत्वपूर्ण नक्सली था। ये वो नक्सली हैं जिन्होंने बीते 30 सालों से 40 सालों से वहां पर नक्सल संगठन की बागडोर संभाल रखी थी। नक्सल संगठन चलाया है और कहर बरपाया है, लेकिन अब वो कहर मुस्कुराहट में बदल गई है, विचारधारा बदल गई है, मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। नीतीश, मैं ये जो तस्वीर देख रहा हूं कि जब देवेंद्र फडणवीस के पास सोनू दादा आए और सोनू दादा ने अपना हथियार मुख्यमंत्री के हाथों में दिया, उसके बाद ये पता चला कि कैसे इस तस्वीर को हमेशा याद किया जाएगा जब नक्सलवाद के सरेंडर का जिक्र किया जाएगा। नीतीश, आपको आवाज आ रही है? जी विवेक, बताएं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो तस्वीरें हमने आपके माध्यम से देखी हैं, हथियार मुख्यमंत्री को समर्पित करके नक्सली मुख्यधारा में शामिल हुए हैं, ये इतिहास में अमर हो गई हैं, हमेशा याद की जाएंगी। बिल्कुल देखिए विवेक, बहुत बड़ी बात है और महाराष्ट्र बार बार जो है इस बात को इंगित कर रहा है, बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है। जिस तरीके से सोनू के साथ तस्वीर जो मंच में थी, वो बेशक जो है अलग तरीके की तस्वीर थी। उसकी पत्नी को बुलाना, पत्नी के साथ बुके देना, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जो पत्नी है उसका भी अहम किरदार रहा होगा इसके सरेंडर में। और एक मैसेज संदेश है कि अगर आपकी जीवन है, आप पति पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, आप अपना मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, तो आप आइए और इसी तरीके से सम्मान, सत्कार, सद्भाव मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने ठोस तरीके से यही बात जो है बस्तर में कही थी कि हमारी नक्सल पॉलिसी जो है वो इतनी शानदार है कि आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। ये युद्ध विराम, ये शांति के लिए जो है समय की मांग, ये सब जो है बेमानी है। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस भी उसी बातों को रेखांकित करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतियों की बात कर रहे हैं, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का जो है उल्लेख कर रहे हैं। जैसा कि देखिए विस्तार न्यूज ने पहले ही तमाम चीजें दिखाई थी, बताई थी कि ये जो जन सैलाब आया इसमें आदिवासी वर्ग के तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, इसका एक बड़ा मैसेज है। और देखिए मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि तमाम आदिवासी वर्ग के लोगों को भ्रमित किया गया है, उनको भ्रम से निकालकर अब जो है मुख्य धारा में लाना है। संविधान, बाबा साहब के संविधान के तहत हमें जो है महाराष्ट्र को देश में सुदृढ़ बनाना है। तो ये सारी चीजें कह रहे हैं। इसके साथ ही वो उल्लेख कर रहे हैं तमाम तरीके से जो है जिन्होंने सरेंडर किया है उन लोगों का। अपनी जो है भर्तियों की बात कर रहे हैं कि जो है भर्तियां बंद हो जाएं, तमाम तरीके। बिल्कुल, यानी कि नीतीश ये जो इसलिए किया जा रहा है
क्योंकि मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, बालाघाट हो, मध्य प्रदेश का वो एरिया, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, उड़ीसा, तेलंगाना, ये वो राज्य रहे हैं जो नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। बिल्कुल देखिए विवेक, और बहुत बड़ी बात है, जिस तरीके से ये तस्वीर में देखा था हमने सोनू दादा के साथ, उसमें ऐसा लग रहा है देखकर कि 14 साल से लेकर जो है 74-75 साल तक के लोग हैं। तो पूरी जो 2-3 पीढ़ियां मिलती हैं, फिर वो जो वाहक बनती हैं, समय के साथ एक दूसरे को ट्रांसफर करती हैं, विचार को, पाइटिज्म को, ये सारी चीज, तो ये सब एक साथ कोलैप्स हो रही हैं, ये देखने को मिले, तो ये बड़ी बात है। हथियारों का जखीरा दिखाया ही, तमाम मॉडर्न हथियार जो है वो सभी जो है मॉडर्न हथियार इनके द्वारा जो है सारे दे दिए गए हैं। अगर हथियार के लिहाज से बात करेंगे तो अमूमन तमाम जो है नक्सली हैं, सभी के पास जो है हथियार था। SLR की बात करिए, AK-47 की बात करिए, वो उन्होंने सरेंडर, तो बहुत अच्छी कंडीशन के वेपन थे। एक तरीके से जो नक्सली वैसे भी हथियारों से जूझ रहे थे, उनके पास असलहा बारूद की कमी थी, अब उनके ऊपर और क्राइसिस आने वाला है। इसके साथ ही IB की भी मुख्यमंत्री ने तारीफ की है, तो जो IB की टीम है, LIB की टीम है, वो तैनात है। अब जो है ये सोनू दादा से जो है बाकायदा तमाम चीजें, रूट मैप में देखा जाएगा, कहाँ छिपने के ठिकाने हैं, और फिर देखिए एक नई स्ट्रेटजी के साथ यहाँ से सुरक्षा बल घुसेगा, और फिर जो है यहाँ पर एक अलग तरीके से छत्तीसगढ़ की बात करिए, मध्य प्रदेश की, वहां से नक्सलियों के ऊपर बहुत ही क्योंकि आज जो कुछ हुआ है उसने ये मैसेज दिया है कि महाराष्ट्र में नक्सलवाद अब बिल्कुल अंत की कगार पर पहुंच गया है। आज का जो सरेंडर है वो बहुत बड़ा सरेंडर है। बहुत बड़े बड़े नक्सली आज हथियार अपना छोड़कर संविधान में, लोकतंत्र में, मुख्यधारा में विश्वास जताते हुए नजर आए। और इस वक्त हमारे साथ, चूंकि इस तस्वीर के मायने बहुत हैं, इसके मैसेज बहुत हैं, हमारे साथ विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ रहे हैं, और मैं जाऊंगा उनके पास। उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए जहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन जगहों पर जहां जहां नक्सली थे, उनमें से महाराष्ट्र में नक्सलवाद के खात्मे का ये तस्वीर, ये सबूत, ये उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सोनू दादा की इस तस्वीर को आप देखिए, मंच पर दोनों मुस्कुराते हुए। सोनू दादा ने अपनी जो बंदूक है वो मुख्यमंत्री को समर्पित कर दिया है, और उस मुख्यमंत्री को हथियार देने के साथ ही वो मुख्यधारा में लौट आए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से नीतीश वहां पर मौजूद हैं, जो जानकारी एक पल पल की दे रहे हैं।